नमस्कार दोस्तों, मैं रुपेश दफ्तरी अपने YouTube चैनल स्टॉक मार्केट आईडी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज है 12 नवंबर 2021 और आज के इस लाइव सेशन में जो कि मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूं 9:48 हो रहे हैं और रिकॉर्डिंग के बाद तुरंत ही इसे अपलोड कर दूंगा। इस सेशन में हम प्रिपरेशन करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों की इन टर्म्स ऑफ ओपनिंग सपोर्ट रेजिस्टेंस, बुलिश प्रोबेबिलिटी और बियरिश प्रोबेबिलिटी। और साथ ही साथ कल का रिकेप भी देख लेते हैं। वैसे कल मैंने लाइव सेशन किया था तो उसमें बताया हुआ था सिचुएशन, निफ्टी बिल्कुल बियरिश ही था और उसने 895 तोड़ा। जब मैं सेशन कर रहा था तभी इसको तोड़ने की फिराक में था और तोड़ा भी, और बाद में ये टारगेट भी अचीव किया, ठीक है, और इसे भी तोड़ने की ट्राई की थी। बट ओवरऑल व्यू यही है कि कल बियरिश था और बियरिश टारगेट भी उसने दिया। और बैंक निफ्टी भी एक बार देख लेते हैं। ये आ गया जी बैंक निफ्टी में। तो दोस्तों, बैंक निफ्टी में भी मामला बियरिश था, मैंने बताया था आप लोग को। और ये वीकली का एग्जिट पॉइंट था। मैंने बोला था यहाँ पे थोड़ा ख्याल रखना, और बिल्कुल 346 का ही उसने लो मारा था कल। यानी कि ये भी अचीव किया और ऑलमोस्ट ये भी अचीव किया, ठीक है ना। तो बैंक निफ्टी भी अपने टारगेट पे पहुंच चुकी थी। अब शुरू करते हैं आज की तैयारी भैया। तो दोस्तों, आज ये सपोर्ट था, ये रेजिस्टेंस था, लेकिन आप जानते हो गैप अप ओपनिंग हुई है तो सीधा ही बुलिश प्रोबेबिलिटी में आ जाते हैं। तो दोस्तों, फिलहाल जो सिचुएशन है वो ये है कि ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है। हालांकि इसको उड़ाने की ट्राई की है निफ्टी ने, 18,000 का हाई लगाया है। कुछ 8-9 मिनट या 10 मिनट तक इसके ऊपर भी रहा था, 980 के ऊपर। यानी प्राइस फिल्टर से इसको उड़ाया है, लेकिन टाइम फिल्टर से इसको अभी भी नहीं उड़ा पाया है। मैं आपको एक बार हो सके तो 1 मिनट कैंडलस्टिक चार्ट में दिखा देता हूं निफ्टी का मूव। जस्ट ए मिनट। ये आ गए जी निफ्टी में 1 मिनट कैंडलस्टिक चार्ट में, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो, मेरे ख्याल से 9 मिनट तक टेंटेटिवली रहा है। ये ब्लू लाइन है वो दिखा रहा है 800, सॉरी 80 वाला, 980 वाला लाइन है ये। तो ऊपर रहा है लेकिन टिक नहीं पाया, वापस नीचे आ गया, फिर से अप्रोच करने की ट्राई कर रहा है। इन शॉर्ट ये रेजिस्टेंस की लाइन है, ब्लू लाइन जो आप देख रहे हो। अगर इसके ऊपर 15 मिनट ठहर जाता है तो फिर ब्रेकआउट मान लेंगे, नेक्स्ट ब्रेकआउट। फिलहाल तो बिल्कुल ही गैप अप ओपनिंग है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है ना। तो दोस्तों, फिलहाल हम जब तक ये विथ प्राइस फिल्टर तो उड़ा दिया है, विथ टाइम फिल्टर इसको नहीं उड़ाता, तब तक ये 894 को ही हम सपोर्ट मानेंगे। लेकिन जैसे ही इसको उड़ाता है तो फिर 939 सपोर्ट रहेगा, 18046 सेकंड बुलिश टारगेट हो सकता है। इसके भी ऊपर गया तो फिर 980 सपोर्ट और 18093 फाइनल बुलिश टारगेट हो सकता है। और कहीं पे भी अगर सपोर्ट टूटता है तो फिर से बियर्स हावी हो जाएंगे, वो लिख के ले लीजिए। क्योंकि अगर कहीं पे भी सपोर्ट तोड़ा विथ प्राइस फिल्टर और टाइम फिल्टर, ऑब्वियसली जब भी मैं बोलूं इसके ऊपर या इसके नीचे, तो वो विथ प्राइस फिल्टर और टाइम फिल्टर ही होता है। प्राइस फिल्टर टाइम फिल्टर को कभी भी इग्नोर नहीं करना है। तो अगर इसके नीचे जाता है, 894 के नीचे चला जाता है, तो फिर से बियर्स हावी हो सकते हैं। और जो टारगेट रहेगा, अगर 894 को तोड़ता है तो जो टारगेट होगा वो नीचे सेल एग्जिट 832 हो सकता है। और उसके बाद अगर सपोर्ट तोड़ता है 807, तो फिर बियरिश प्रोबेबिलिटी में आ जाएगा मामला। यानी कि अगर 807 को तोड़ता है तो फिर 853 रेजिस्टेंस, 766 फर्स्ट बियरिश टारगेट। इसके भी नीचे गया तो फिर 807 रेजिस्टेंस, 700 सेकंड बियरिश टारगेट। इसके भी नीचे गया तो फिर 766 रेजिस्टेंस और 653 फाइनल बियरिश टारगेट हो सकता है। यानी ये तीनों सेलिंग का एंट्री या री एंट्री पॉइंट बन सकते हैं, और ये तीनों बियरिश पोजीशंस के लिए प्रॉफिट बुकिंग या पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट्स बन सकते हैं। बिल्कुल वैसे ही अगर इसमें बुलिश प्रोबेबिलिटी में हम देखें तो ये तीनों बाइंग के एंट्री या री एंट्री पॉइंट हो सकते हैं, और ये तीनों बुलिश पोजीशंस के लिए प्रॉफिट बुकिंग या पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट्स हो सकते हैं। और रास्ते में जैसे मैंने समझाया, कहीं पे भी सपोर्ट टूटे तो अपनी बुलिशनेस को टाटा बाय बाय बोल देना चाहिए। ये हमेशा याद रखना है भैया। माय बुलिशनेस लिव्स टिल माय रेजिस्टेंस लिव्स, माय सपोर्ट फिनिश, माय बुलिशनेस फिनिश, माय बियरिशनेस लिव्स टिल माय रेजिस्टेंस लिव्स, माय रेजिस्टेंस फिनिश, माय बियरिशनेस फिनिश। ठीक है, इसको भी हमेशा याद रखना है भैया, ठीक है।
नेवर बाय एट रेजिस्टेंस और बाइंग एग्जिट, नेवर सेल एट सपोर्ट और सेलिंग एग्जिट, लेट्स मेंटेन ट्रेडिंग डिसिप्लिन, लेट्स डू मनी मैनेजमेंट, लेट्स डू रिस्क मैनेजमेंट, लेट्स विन। दोस्तों मैं अपना टेक्निकल एनालिसिस का नॉलेज चार्जेबल बेसिस पे शेयर करता हूँ। 81,000 रुपीज मेरा फीस है, 7990415253 मेरा मोबाइल नंबर है। ठीक है, चलिए वापस निफ्टी में आ जाते हैं। तो दोस्तों निफ्टी में हमने बुलिश प्रोबेबिलिटी और बियरिश प्रोबेबिलिटी देख ली, अब बैंक निफ्टी देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी में दोस्तों ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है, इसमें रेजिस्टेंस को अभी तक नहीं उड़ा पाया है बैंक निफ्टी में। आपको जो बैंक निफ्टी का हाई बना वो भी बता दूं, 38766.50 उसका हाई है, 38596.45 बैंक निफ्टी का लो है, और अभी चल रहा है 38673 के आसपास। 9:53 हो रहे हैं, 38674 38671 के करीब चल रहा है। तो ये बैंक निफ्टी का सिचुएशन है, यानी बैंक निफ्टी ने ना सपोर्ट तोड़ा है ना रेजिस्टेंस तोड़ा है, बिल्कुल इन दोनों के बीच में गाड़ी चल रही है, रेजिस्टेंस के पास ही घूम रहा है, ये बोल सकते हैं हम। ठीक है ना। तो बियरिश सिचुएशन में इस रेजिस्टेंस के स्टॉप लॉस से अगर किसी ने सेल किया है बैंक निफ्टी तो ठीक किया है। ठीक है ना। तो ये सेलिंग का स्टॉप लॉस है, ऑब्वियसली विथ प्राइस फिल्टर और टाइम फिल्टर देखना पड़ेगा ब्रेकआउट। ठीक है, तो ये बिल्कुल बैंक निफ्टी का सेलिंग का रेजिस्टेंस इस वक्त है, ये बोल सकते हैं। और दोनों के दोनों इंट्राडे में बियर है। हालांकि निफ्टी ने गैप अप ओपनिंग किया है तो निफ्टी में थोड़ा सा क्राइटेरिया चेंज रहेगा। जितना क्रिस्टल क्लियर बैंक निफ्टी है उतना क्रिस्टल क्लियर बियरिशनेस के मामले में निफ्टी नहीं है। निफ्टी ने क्योंकि गैप अप ओपनिंग किया है, जब तक उसका सपोर्ट इंटेक्ट है हम खुल के निफ्टी को बियर नहीं बोल सकते। ठीक है ना। तो निफ्टी में ये थोड़ा सा ख्याल रखना जरूरी है। ओके, तो ये सिचुएशन है बैंक निफ्टी की। अब इसकी प्रोबेबिलिटीज देख लेते हैं। अगर रेजिस्टेंस के ऊपर गया तो बुलिश प्रोबेबिलिटी, सपोर्ट के नीचे गया तो बियरिश प्रोबेबिलिटी। ये है बुलिश प्रोबेबिलिटी, जैसे मैंने निफ्टी में समझाया बिल्कुल वैसे ही है। ये बियरिश प्रोबेबिलिटी आज के लिए बैंक निफ्टी की। ठीक है ना, जैसे निफ्टी में समझाया बिल्कुल वैसे ही, लेकिन इसमें थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ठीक है ना। तो दोस्तों ये थे निफ्टी और बैंक निफ्टी। हर इंसान को अपनी ट्रेडिंग अपने दिमाग से करनी चाहिए भैया। पैसा आपका है, रिस्क आपका है, तो दिमाग भी आप ही का होना चाहिए। लेकिन मेरे एनालिसिस से आपका फायदा होता है या कम से कम नुकसान होने से भी बचता है तो मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। जितना हो सके उतना मेरे इस YouTube चैनल को अपने स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने वाले दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर उनका फायदा होता है तो आपको भी दुआएं मिलेगी। सो विश यू ऑल द बेस्ट, कीप विनिंग, कीप अर्निंग। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जस्ट कीप इट अप, कम ऑन।